جی अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर काशिफ अनीस है और मैं इस इदारे डॉक्टर अलरियाज हॉस्पिटल ट्रस्ट फाउंडेशन से तकरीबन 14 साल से मुंसलिक हूँ। थोड़ा सा ब्रीफली मैं अलरियाज ट्रस्ट हॉस्पिटल फाउंडेशन को बताता चलूँ कि ये ट्रस्ट 1982 में कायम हुआ था और उस वक्त एक छोटी सी क्लिनिक यहाँ पर कायम की गई थी जो मुफ्त मरीजों का इलाज किया करती थी, जस्ट ओपीडी के तौर पे। और आज से तकरीबन 12 साल की पहले हमने इसको कंस्ट्रक्ट करना शुरू किया और पहला डिपार्टमेंट हमने यहाँ पर ऑप्थेल्मोलॉजी का खोला। और उस वक्त से इस वक्त तक हम काफ़ी मरीजों का इलाज कर चुके हैं, बहुत ट्रीटमेंट अच्छी तरीके से कर चुके हैं, सर्जरीज कर चुके हैं। इसके अलावा भी फिर बाद में जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट करते चले गए, उसमें गायनी ऑप्स को हमने शामिल किया डॉक्टर शेरशाह के अंडर में रखते हुए, और उसमें डॉक्टर कनीस फातमा का बहुत बड़ा रोल है जो गायनोकोलॉजिस्ट हैं। साथ में हम देखते रहे कि मरीज जो है मुख्तलिफ नौइयत के और भी आ रहे थे जिनको ज़रूरत थी ट्रीटमेंट की, तो उसमें जनरल सर्जरी का डिपार्टमेंट हमने खोला, जनरल ओपीडी यहाँ पर की, फिर लैब हमने यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराई, साथ में फार्मेसी इंट्रोड्यूस कराई। अब इस वक्त रिसेंटली जो हमने एक नई डेवलपमेंट की थी वो ER की है कि एमरजेंसी में पेशेंट्स यहाँ पे आते हैं तो वो उनको यहाँ ट्रीट किया जा सके, तो वो भी हमने डेवलपमेंट इस वक्त तकरीबन 6 महीने पहले की है। और मैं क्योंकि थोड़ा रिलेटेड ऑप्थेल्मोलॉजी से ज़्यादा हूँ यहाँ पर, तो मैं उसमें थोड़ा सा बताता चलूँ कि जैसे जैसे वक्त गुजरता चला गया वैसे वैसे पेशेंट्स का हम पे एतबार आता रहा और उनकी ट्रीटमेंट जिस तरह हम अच्छी तरह से करते रहे तो लोग यहाँ पर बढ़ते चले गए। थोड़ा सा मैं ब्रीफली बता देता हूँ कि पिछले साल की जो पोजीशन थी अलरियाज ट्रस्ट हॉस्पिटल खासतौर से ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट में, यहाँ हमने तकरीबन 30,000 के करीब जो है वो ओपीडी की है जो बिल्कुल मुफ्त थी, लोगों का इलाज किया यहाँ पर। और उसमें अबाउट 6,000 के करीब जो है वो सर्जरीज थी जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट थी। और इसके अलावा जो है हमने यहाँ पर कुछ बाहर जो है पेरिफेरीज के अंदर, कराची के अंदर कैंप्स किए हैं और हमने इस साल जो है ना ये सिलसिला किया कि देखा ये था कि स्कूल के बच्चे खासतौर से ऐसे लोग जो मेरे पास पेशेंट्स आया करते थे जिनको पता ही नहीं होता था कि उनके आईसाइट का मसला है और वो काफ़ी लेट हो जाया करते थे, तो हमने प्लान किया रियासत की तरफ से कि हम यहाँ के जो करीब के स्कूल हैं उसको स्क्रीनिंग करने जाके। तो इस साल तकरीबन तकरीबन जो है अबाउट 30 जो है स्कूल्स को हमने कवर किया है इस स्क्रीनिंग के अंदर, और इसका एक बड़ा डिफरेंट सा डेटा निकला है कि जो तकरीबन 60% बच्चे ऐसे थे जिनको अपने आई डिजीज़ का पता ही नहीं था, ना उनके पेरेंट्स को पता था। तो ये हमारे अप्रोच है और ये अप्रोच जो है वो हम कभी भी नहीं कर सकते थे जब तक आपका ताउन हमारे साथ शामिल ना होता। तो ये जस्ट आपके ताउन से और अल्लाह की मेहरबानी से हम इस तक पहुँचे हैं और हमारे टारगेट्स बहुत आगे तक हैं ताकि जो है लोगों को और फ़ायदा हो सके। हमें कुछ हर्डल्स हैं इसमें जो ख़ास तौर से बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि जैसे जैसे तरक्की होती जा रही है वैसे ही मेडिसिन के अंदर भी तरक्की होती चली जा रही है और साथ में जो है मुख्तलिफ ख़ास तौर से डायग्नोस्टिक जो चीज़ें हैं वो डिफरेंट होती चले रही हैं और चेंज होते चले जा रहे हैं। हमें बाद वक़्त जो है उसमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कि कोई टेस्ट करवाना है और जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है यहाँ पर, तो मुझे बाहर से कराना पड़ता है जो पे करना पड़ता है उनको, फिर उसके बिहाफ़ पे जो है हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट करना पड़ता है। उसमें कुछ मशीनें हैं जो हमें कमी हो रही है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें जैसे ओसीटी है, ख़ास तौर से रेटिनल जो है जो भी हमने उसमें डिटेक्ट करना है और उसका इलाज करना है तो उसकी बेसिस पे होता है। तो ओसीटी मशीन की हमें इस वक़्त बहुत अच्छा ज़रूरत है। साथ में हमारे सैको जो है क्योंकि 14 साल से हम एक ही मशीन पे काम कर रहे हैं, तो वो कोई सर्जरीज बढ़ जाती है तो बाद में बात ये होता है पैरेलल हम चला नहीं सकते, तो सैको मशीन की भी हमें इस वक्त नीड है इस वक्त। और इसी तरीके से हमें कुछ लेजर्स हैं जो ख़ास तौर से पीछे रेटिनल डायबिटिक प्रॉब्लम्स के अंदर जो है ना इस्तेमाल करते हैं। तो हमारी इल्तजा यही है आप लोगों से कि आप इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, जैसा कि पहले हिस्सा लिया है, आपके तवज्जो से यहाँ तक हम पहुँचे हैं और हम चाहते हैं कि इसमें भी थोड़ा सा आप हमारे साथ हाथ मिलाइए ताकि हम लोगों को और मज़ीद फ़ायदा पहुँचा सकें।